नमस्कार। आप सबको मेरे तरफ से ओम साई राम। एक्चुअली मुझे पहले बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे 2019 की नवंबर से बाबा के बारे में पता चला कि वो कौन है, क्या है। उसके बारे में मुझे इतना पता था कि शिरडी में कोई साईं बाबा है। मुझे नहीं पता था कि क्या करते हैं, क्या है, नहीं है। मैंने पहले कभी उनके कोई भी लीलाएँ सुनी भी नहीं, कोई जान पहचान का नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है रिलेटिव या दोस्तों में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपकी। मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि अभी जस्ट थोड़ी कुछ महीने ही हुए होंगे मैं साई डिवोटी बनी। उसी बीच में बाबा ने इतना प्यारा से दर्शन दिया मुझे। मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप लोग शायद कनेक्ट कर सकें मुझसे। सारे के मैं एक्सपीरियंस साई लीला टीवी के थ्रू देखती हूँ, तो सभी वक्त अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो मैं सोची क्यों ना मैं भी कर दूँ। तो बाबा की कृपा से तो मेरी अभी नई फ़ोन भी आ गई जो नहीं थी, जिसके वजह से मैं शिरडी से लौटने के वक्त मैंने सोचा था कि मुझे एक्सपीरियंस शेयर करनी है, बट मेरा फ़ोन अच्छा नहीं था। चलो बाबा की कृपा से वो भी हो गई, मुझे अभी अभी नया फ़ोन मिला। ओम साई राम। तो मुझे पता नहीं था। जब बाबा के बारे में पता चला तब से मैं पता नहीं बस खींचती चली गई बाबा की तरफ। ऐसा लगने लगा बस 2-3 महीने में कि मुझे बुला लो बाबा, मुझे तो शिरडी जानी है, मुझे आप बुला लो, क्योंकि मुझे आपको देखनी है, आपके साथ बैठनी है। मैं जैसे दीवानी हो गई थी, जैसे पता नहीं एक ऐसा अनुभव तो मैंने कभी ऐसा अनुभव किया ही नहीं ज़िंदगी में। एक ऐसी एक खिंचाव है, बस खींचती चली गई उनकी तरफ। तो मैं इतना रोती थी बाबा के सामने। दूसरे दिन जिस दिन मैं कनेक्ट हुई उसके दूसरे दिन ही उतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास। मैं कैसे भी करके बाबा ने पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, बाबा ने जुगाड़ कर दी और मैं बाबा को लेके मूर्ति लेके बाबा के घर में आ गई, पूजा शुरू कर दी। मुझे पता भी नहीं था कैसे क्या करना है। बस अपने मन से जो जो आया मैं बाबा की पूजा करती थी। तो मैं बहुत रोई। और एक्चुअली मेरे ये नहीं बोलूँगी तो ये ठीक नहीं होगा। एक्चुअली मैं ये बाबा के बारे में जान पाई मेरे बहन के थ्रू से। पता नहीं उसको लगा, अपने ससुराल में थी वो तब, उसको लगा ऐसे कि वीडियोस देखते हैं बाबा का, तो वो ऐसे ही देखते रहे यूट्यूब में, सब अनुभव एक्सपीरियंस सबका। पहले बाबा ने तो मेरी बहन को खींच लिया उनकी तरफ, फिर उसके बाद उसके थ्रू से जैसे मेरे घर में बाबा आ गए। हाँ। तो मेरे जैसे पूरा लाइफ एक पावर आ गया मेरे अंदर। पता नहीं मुझे ऐसा लगता फील होता है कि कुछ नहीं हो, ठीक है बाबा है, कोई नहीं, हो जाएगा, ऐसा फील होता है। कोई भी छोटा मोटा सा कोई भी हर दिन हम साई भक्त शायद अनुभव करते होंगे कि मेरी तरह के कोई भी हर वक्त ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर पावर है, कुछ तो है, मुझे पता है कहाँ, बाबा तो है तो ऐसे ही मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं बाबा को फिर भी बोलती रहती थी कैसे भी करके आप मुझे बुला ली। मुझे पता है कि मैं 2 ही महीने हुए हैं आपका पूजा कर रही हूँ, पर पता नहीं मुझे शिरडी जाना है। मुझे बहुत मन में रोती थी, पागलों की तरह बाबा के सामने रोती थी कि मुझे जाना है आपके पास, मुझे आप बुलाइए बस। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैं सोचती रहती थी मैं कैसे जाऊँ। ये मुमकिन ही नहीं है, इतना दूर है, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, इतना दूर है। तो फिर अचानक से एक्चुअली मेरी बहन ने मन बना लिया था, अंदर ही अंदर बाबा को बोली थी कि बाबा मुझे 23 जैन उसका एनिवर्सरी है, तो बाबा आप मुझे आपकी हम लोगों को आपकी आशीर्वाद चाहिए, मेरे और मेरे पति को। आप बस जुगाड़ कर दो, हमें शिरडी आनी है, मुझे आपके मंदिर में उस दिन रहना है, शिरडी में आना है उसी दिन 23 जैन को। मैं शिरडी में अपने आप को देखना चाहती थी, ये वो मन ही मन बोलती थी। तो
एक दिन अचानक से मेरी जीजाजी कॉल की कि छोटी तू शिरडी जाना चाहती है। मैंने बोला क्या? तो बोले हाँ, हम 21 को निकलेंगे जनवरी, ये मैं 2020 की बात कर रही हूँ, जनवरी निकलेंगे हम वहाँ। अचानक से मुझे पता नहीं ऑफिस के साइड से एक्स्ट्रा इनकम कुछ हो गया, उसी में आप तुम दोनों बहनों को घुमा लाता हूँ। तो मैं तो एकदम, मैं आप समझ गए होंगे कि मैं कितना एक्साइटेड हो सकती हूँ उस वक्त। तो बोला हाँ 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 ज़रूर, बस बोले कि बस 2 ही दिन के लिए जाना है। बोला 2 दिन क्यों, 1 दिन रुके फिर भी मुझे जाना है, मुझे लेके चलो बस। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं था, ये सच्ची साई की कसम, एक भी नहीं। मतलब किसी तरह से मम्मी ने कुछ 500 रुपीज़ दिए होंगे, तो लेके मैं चली गई। मैं सोचती थी कि उधारी के पैसे से पूजा नहीं दे कर सकते ना भगवान की। तो मैं बाबा को बोली कि है नहीं मेरे पास, अब अभी ये अपॉर्चुनिटी आया, मैं तो शिरडी मुझे जाना ही है बाबा। तो मैं चली गई बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ 500 रुपीज़ कोलकाता से महाराष्ट्र चली गई। हम साई आश्रम में रहे। तो अंदर ही अंदर मैं जब ट्रेन में सफ़र कर रही थी, मैं अंदर ही अंदर बाबा को बोल रही थी कि अब जब हम इतने पास आपके जा रहे हैं, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए बाबा, चाहिए ही चाहिए, मुझे आपके दर्शन चाहिए, मुझे आपको देखना है, चाहे आप किसी भी रूप में आए, पर मुझे आपके दर्शन चाहिए। मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप दर्शन देके भी चले गए, मुझे नहीं समझ में आएगा, तो आपको मुझे किसी तरह से बताना भी पड़ेगा कि ये आप है। मुझे तो इतना पता भी नहीं है चलेगा कि ये आप, मतलब सामने से होके गए फिर भी मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम उधर पहुँचे, तो हम मनमाड में उतरे। उधर से हमारा कोई इंतज़ाम तो थे नहीं, कोई इंतज़ाम था नहीं, तभी गाड़ी वाड़ी का आज के मनमाड से शिरडी कैसे जाए। तो पता नहीं कोइंसिडेंटली एक गाड़ी भी मिल गई, हम बस साई राम करते करते शिरडी भी पहुंच गए। फिर साई आश्रम में रुके हम, और सॉरी मैं खो गई थी। तो उसके बाद हम गए, उसके दूसरे दिन हम कोई टिकट वगैरह ऑनलाइन में मिलता है, वो काट लिए थे, पर हमें साई की कसम हमें पता भी नहीं था वो किस चीज़ का। हमने सोचा कि दर्शन की टिकट होंगे जो ऑनलाइन में मिलता है, फिर वहाँ जाके लाइन में तो हम क्यू में तो रहेंगे, पर हमें शायद टिकट ना कटना पड़े, तो ऑनलाइन हम कट रहे हैं, बस इतना ही हमें लगा। तो फिर हम फूल वगैरह बाहर से खरीद लिए, फर्स्ट टाइम, सो बहुत सारे मिस्टेक्स तो हुए। तो बाहर से फूल खरीद रहे थे, तो तभी वहाँ पे फूल वाले भैया को बोले ये टिकट कौन से गेट से, मतलब ये है टिकट, हम कौन से गेट से होते मंदिर में जाए। तो बोले कि ये तो वीआईपी टिकट है, आपको कोई लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ये वीआईपी टिकट है, आप वीआईपी में जाओ, वहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। हम तो सोचे हे भगवान, मतलब हमें पता भी नहीं था। तो सब आप लोग जो लोग शिरडी गए होंगे पता है कि कितना सारा लाइन होता है उधर, कितने भीड़ लगे होते हैं उधर। हाँ, हम 4 लोग गए थे, सिर्फ 4 लोग वीआईपी एंट्री से एंट्री ले रहे थे, और 2-3 और भी कोई दूसरे आदमी थे। तो हम बस इतने सारे लोग और डायरेक्ट मंदिर में, ये चमत्कार नहीं तो क्या है, आप बोलिए। हमें तो पता भी नहीं, हम तो पहली बार गए थे, सोचिए। तो मैं तो बहुत रो रही थी कि ये कैसे हो गया, हम कैसे अंदर आ गए, मुझे समझ में भी नहीं आया कि शिरडी में दर्शन हो रहा है, और भी वीर को बिना ठेले, तो ये साई की कृपा है। तो मंदिर के अंदर एक काले कुत्ते, पहले तो हमें एक काला कुत्ते दिखे मंदिर के अंदर, तो मैं उसको सहलाई। फिर एक्चुअली वीआईपी एंट्री का जो होता है तो साइड से निकल जाते हैं ना, तो बाबा के अच्छे से आप दर्शन भी नहीं कर पाते हो, साइड से जाते हो, तो आपको हमेशा बीच में रहना है, तो जाके आप सामने खड़े हो सकते हो बाबा की।
तो हम साइड से निकल गए बाबा के, मतलब ऐसे ऐसे करके वो थोड़ा फूल वगैरह वो छू के बस वापस कर दिया हमको। तो दर्शन अच्छी नहीं हुई क्योंकि साइड से होते हुए बस थोड़ी देर बाबा के सामने मतलब चुपचाप रहने का, खड़े रहने का भी मौका नहीं मिला। तो रोती रही। मैं सोची कि ठीक है चलो और भी एक दिन है, कल तो मुझे अच्छे से दर्शन करने हैं बाबा, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि मैं अच्छे से दर्शन कर पाऊँ, हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाए। इतनी दूर आए हैं ये हालात में, ऐसी हालात में। तो उसी दिन, उस दिन गुरुवार था जिस दिन हम शिरडी पहुँचे थे, उस दिन गुरुवार था और मेरी बहन की एनिवर्सरी भी थी। तो हम लोग पालकी के लिए उधर गए थे, पालकी के लिए शाम को पालकी देखे पहली बार, मतलब पहली बार शिरडी जाके पालकी देख लेना, नाचना, बहुत मज़ा, मतलब वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद दूसरे दिन मानो, दूसरे दिन बाबा को, हमें पता भी नहीं था कि बाबा की स्नान की जल गेट नंबर 3 से मिलता है या फिर और। तो पूजा जी को मेरी बहन ने मैसेज की कि हम मतलब शिरडी आए हुए हैं, कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं। पूजा जी से उसकी बात हो रही थी। तो पूजा जी ने कहा सान का जल ले लेना, बाबा का गेट नंबर 3 से मिलता है। तो हमने बोला अच्छा कितने बजे से मिलता होगा। तो उन्होंने बोला कि आपको 3 बजे से 5 बजे के बीच अगर आप जाओगे तो आपको मिल सकता है। तो अभी हम लोगों का जो था कि काकर आरती एक एक जन का 600-700 करके लगता था। तो उतना पैसा तो मेरे पास तो थे ही नहीं। और उनके जीजा जी को मैं वैसे भी ऐसे ही गई हुई हूँ, मैं कैसे बोलूँ कि मुझे देखना है ना। तो हम मतलब पहली बार गए, काकर आरती देखने की बहुत मन थी मेरी बहन को, सबको। पर इतना दुख था अंदर ही अंदर के पैसा नहीं है इसलिए नहीं देख सकती बाबा की आरती। तो बाबा को मैंने बोला ठीक है बाबा चलो कोई नहीं, दूसरी बार आएंगे तो दूसरी बार देख लेंगे, तब अपने पैसे से देखूंगी। तो उस दिन क्या हुआ, तो स्नान का जल लेने जाना था 3 बजे। तो मैंने बाबा को बोला तो एक साथ सब लोग जाते हैं तो आपको पता ही है थोड़ा गप्पे तो हम होते हैं आप लोगों में, तो थोड़ा आटा फाटा मार के रात 1-1:30 बज गए थे सोने के लिए। तो अभी 1 मिनट, 1-1:30 बज गए थे सोने के लिए। तो तभी बाबा को मैंने बोला कि बाबा अगर आप चाहते हो कि स्नान का जल हमें मिले तो आप ही कृपा करके हमें जगा दीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि हम उठ नहीं पाएंगे नहीं तो बिकॉज हम लोग बहुत थके हुए थे। तो मैं ऐसे ही सो गई, हम सब लोग सो गए। तो मैं पता नहीं, मुझे आज भी मतलब यकीन नहीं होता ये चीज़ हुआ है कि बाबा, मैं देख रही हूँ कि मैं जिस कपड़े में सोई थी उसी कपड़े में उठ गई, उठ के फिर फ़ोन देखती हूँ, बगल में जो तकिया के पास रखा था उसमें देखती हूँ कि बाबा का एक वॉलपेपर ब्लू कलर का एंड उसमें एक रेड रोज रखा हुआ है और बज रहा है 5। मैंने बोला हे सर्वनाश, 5 तो इधर ही बज गया, अब क्या करूँ। अब तो मतलब फिर मैं छोटे को जल्दी से जल्दी चलो हम भाग के जाते, कुछ भी मिला तो मतलब कोशिश तो करते, मिला या ना मिला कोशिश तो करते सान की जल लेने की। तो मैं और छोटी तो भाग के गए, मतलब हम तैयार होने लगे और नहाने चली गई, मैं ब्रश कर रही थी। इसी बीच मतलब मुझे याद आया कि मैं तो बगल में, अपनी बगल में मतलब फ़ोन लेके ही नहीं सोई थी। तो मैं कहाँ देखी कि 5 बज रहा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि अरे मैं तो फ़ोन चार्ज में देख के सोई थी। तो जो मेरे बेड से बहुत दूर एक टेबल में चार्ज में था, तो मैं क्या उठ के देखी। तो फिर फ़ोन में ब्रश करते करते फ़ोन में जाके देखती हूँ 3 बज रहे। ओम साई राम। तो मुझे लगा कि बाबा चाहते हैं कि हम जाए, स्नान का जल हमें मिले। तो हम रोते रोते, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे हम सबकी। वैसे ही हम भाग के गए बाबा की जल लेने।
फिर उधर तो मोबाइल वगैरह बैग वगैरह सब कुछ मतलब रखना पड़ता है, बैग स्कैन होता है। तो बहुत ठंडा था उस टाइम, तो मैं एक जैकेट पहनी हुई थी और मेरा एक स्लिंग बैग था जो साइड से होता है ना, वो स्लिंग बैग यहाँ से ऐसे ऐसे करके था। तो मैं वो एक उसका, तो मेरे जीजाजी सब मोबाइल टोबाइल रखने गए और मेरे बहन गई, उसके बाद मेरे घर के मेरे और एक दीदी थी, वो दीदी गई। फिर उसके बाद मैं जाने लगी, मैंने सोचा तो स्कैन करवाना, पर मैं जैकेट खोली और बैग खोल के मैं स्कैन करने के लिए दे रही थी। तो एक लंबा चौड़ा आदमी, लंबा बहुत लंबा चौड़ा आदमी आके बोलते हैं, मत खोलो बेटी, खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, लेट हो रहा है। तो मैं पहन लिया, फिर से स्कैन नहीं करवाया, अंदर चली गई। मेरे पहले वो मतलब सबसे पहले वो जो मुझसे बोला था कि खोलने की ज़रूरत नहीं, वो आदमी, फिर उसके बाद मेरी बहन, फिर उसके बाद वो दीदी, और उसके बाद लास्ट में मैं, और मेरे पीछे मेरे जीजा जी। तो थोड़ी देर बाद मैं बहन को बोली कि थोड़ी देर बाद आदमी मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। वो चल रहे थे, मेरे बहन के सामने ही चल रहे थे। वो जो शिरडी के जहाँ डायरेक्ट जो 3 नंबर गेट से जो लेंडी बाग जाता है जो रास्ता है, वो रास्ते की बात कर रही हूँ, वो मतलब वो जगह की बात कर रही हूँ। तो बहन बहन को बोली, तेरे सामने जो आदमी चल रहा था वो किधर गया, नहीं मिल रहा है, मतलब मैं देख कहाँ गया, वो तो ढूंढ नहीं पा रही हूँ मैं। तो बोले मेरे सामने कोई चल रहा था, हाँ, जो हमें लीड कर रहा था कि कहाँ से जाना है। बोला कि मेरे सामने कोई नहीं था आलम। मैं बोली कि अरे जो मुझे बोला ना जैकेट खोलने की ज़रूरत है नहीं, तुम चले जाओ, मतलब लेट हो रहा है बेटी। बोले कि मैंने तो देखा कि तूने खुद ही खोला और खुद ही पहन लिया, कोई था ही नहीं उधर। तो जिस जगह पे वो जो आदमी गायब हुए थे, पता नहीं क्या है, मैं आज भी मुझे यकीन नहीं होता, जो आदमी गायब हुए थे जिस जगह पे, उसी जगह पे मैं बाएं तरफ घूमी, क्योंकि हमें तो पता नहीं था ना उधर से बाबा की मूर्ति दिखती है। तो उसी जगह पे जहाँ पे वो आदमी गायब हुए, उसी की लेफ्ट साइड में हम देखें तो बाबा की मंदिर की एक खिड़की आती है। उस खिड़की से मैंने वो कपड़े, वो आदमी कपड़े पहने हुए थे ग्रीन, और बाबा को भी उस दिन ग्रीन कपड़े पहना गया था। मैं तो उधर ही रो पड़ी, मतलब आप समझ ही सकते क्या अनुभव मतलब की हूँ मैं। सब लोग, और काकर आरती पैसे थे नहीं, और हमने उधर ही खड़े होके पूरा मतलब काकर आरती सुन भी ली, सन की जल भी ले लिया। बाबा सब के लिए है। और एक छोटी सी एक्सपीरियंस, मतलब मेरे लौटने की, कोलकाता आने की, शिरडी से कंफर्म नहीं था टिकट, जनरल में स्लीपर क्लास में था, वेटिंग लिस्ट में था। तो बाबा के मैं बोली, बाबा हम इतनी दूर 2 दिन का यात्रा है, हम तो मतलब ऐसे ही बैठ के नहीं जा सकते, हम 3 लड़कियां, एक लड़का है, उसका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऊँच नीच हो गया तो उसको कौन, सब लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो वो मुझे शिरडी ला के दे, उसको टेंशन मत देना कोई आप, तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए कि हम सो के जा सके, 2-3 की बात है। तो हम साई आश्रम से निकले स्टेशन के लिए, ऑटो ले रहे थे, तभी उसी वक्त मेरे जीजाजी के फ़ोन में मैसेज आया कि टिकट कंफर्म, 3 टायर एसी। आप सोच सकते थे, स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट, वो हम लौट के आए, मतलब हमारा कहाँ पे कंफर्म हुआ ना, 3 टायर एसी, 3 टायर एसी में। बाबा का मतलब लीलाएं जितनी भी बोलूँ कम है, मेरे साथ हो चुका है। मेरी ज़िंदगी तो बदल गई है बाबा की वजह से। ऐसे ऐसे अनुभव मैंने की है, छोटी मोटी, छोटी से छोटी चीज़ का बाबा ध्यान रखते हैं। आप उनको याद करो ना करो, बाबा आपको कभी नहीं भूलते। और आपकी टाइमली भी लूँगी। ओम साई राम।